आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय बहुजन। साथियों, इस देश में पहले भी राम हत्यारा था और अब भी हत्यारा है। इस देश में पहले राम बहुत सारे अन्याय किए हैं और आज भी अन्याय करवा रहा है। इस देश की बहु बेटियों पे हमेशा अत्याचार पहले भी होता था और अभी भी होता है। साथियों, इस देश में सीता को सती होने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और द्रौपदी को चीरहरण होना पड़ा। साथियों, उस समय भी कोई भगवान नहीं था और इस समय भी कोई भगवान नहीं है। इस देश में हमेशा मुसलमान को बदनाम किया जाता था और अभी भी किया जाता है। साथियों, इस देश में पहले भी राम राज्य था और इस देश में अब भी राम राज्य है। साथियों, इस देश में पहले भी पूजा पाठ में सभी व्यक्ति लीन थे और आज भी पूजा पाठ में लीन है। साथियों, इस देश में पहले भी बहुत से अंध भक्त थे, पाखंडवाद थे, ब्राह्मणवाद थे, मनुवाद थे और आज भी इस देश में बहुत सारे ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद है। साथियों, आखिरकार मैं इस प्रकार का सवाल क्यों कर रहा हूं? आखिरकार ये सवाल मेरे मन में कैसे उत्पन्न हुआ? इन सभी बातों की जिक्र, चर्चा, व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं इस देश में दिन प्रतिदिन लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। साथियों, और यह बलात्कार रुकने का नाम नहीं लेता है। साथियों, कभी उत्तर प्रदेश की घटना आ जाती है, कभी मुजफ्फरपुर की घटना आ जाती है, कभी पश्चिम बंगाल की घटना आ जाती है और जहां भी होती है साथियों, वहां महिलाओं या बहन बेटियों के साथ अन्याय ही होती है। साथियों, और अन्याय होने के बाद उसे न्याय भी नहीं मिल पाता है। मैं बात कर रहा हूं जो पश्चिम बंगाल में महिलाएं डॉक्टर के साथ हुई और मुजफ्फरपुर में रूपा के साथ हुई और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इस देश की बहन बेटियों के साथ इस देश के दरिंदों ने बड़े बड़े अत्याचार करने का काम किया है। साथियों, यदि इसके जगह पर कोई मुस्लिम अपराधी रहता, यदि उसके जगह पर कोई मुस्लिम रेप कर देता तो अभी इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा छिड़ गया होता। साथियों, लेकिन सबसे शर्म की बात यह है जो धर्म के रखवाले हिंदू हैं, हिंदू धर्म के जो रखवाले हैं, वही इस प्रकार का घिनौनी काम साथियों करने के लिए उतावला हो जाता है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में बीते दिन जो बीए की छात्राओं के साथ जो बलात्कार किया गया, रेप किया गया, वो मंदिर के प्रांगण में, मंदिर में के प्रांगण से उसे उठाकर अगवा कर अलग अलग स्थानों पर ले गया। क्या उस समय जो राम था वो राम में शक्ति नहीं था? क्या राम उस समय कायर था? कहता है साथियों, राम के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब राम के मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है तो हम तो यही सोचेंगे उस बलात्कार में राम का भी भागीदारी है। साथियों, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर पत्ता तो हिल नहीं सकता है, इसलिए राम भी एक प्रकार से बलात्कारी है, एक प्रकार से हत्यारा है, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है। और जिस प्रकार से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है, जब उसके अंदर प्राण डाल दिया गया, जब उस लड़की के साथ अन्याय हो रहा था, तो क्या राम सो रहे थे? क्या वह कायर है जो इस पर कुछ नहीं बोला और लड़की के साथ बलात्कार होने दिया और वह अंधे के तरह देखते रह गया? साथियों, इस देश में सबसे अधिक पूजा पाठ होती है और इस देश में सबसे अधिक बलात्कार भी होती है। साथियों, आखिरकार इस देश में पूजा करने वाले सबसे अधिक महिलाएं हैं और सबसे अधिक अन्याय भी महिलाओं के साथ ही होती है। साथियों, इस देश में पहले भी महिलाएं धार्मिक थी और अभी भी धार्मिक है और जब तक वह धार्मिक रहेगी तब तक उसके साथ अन्याय होगा। साथियों, इस देश में हमेशा जब बच्ची छोटी होती है तो उसे व्रत उपवास के लिए सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन उससे यह नहीं बताया जाता है यह पाखंडवाद तुम्हारी एक दिन जिंदगी बर्बाद कर देगी।
यह पाखंडवाद एक दिन तुम्हारी इज्जत को बेआबरू कर देगी, यह बताने वाला कोई नहीं है साथियों। तो इस देश के जितने भी मूल्यवासी है या इस देश के जितने भी मेरी माता बहन है, सभी से मेरा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है, आप लोग इस पाखंडवाद से, इस ब्राह्मणवाद से, इस पूजा पाठ से दूर हो जाइए और अपने आप जो है अपने अंदर में ऐसी क्षमता जो विकसित कीजिए जो आप सामने वाले के साथ आंख से आंखें मिलाकर बात कर सकें। आखिरकार आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को कब तक छिपा कर रखिएगा, आखिरकार कब तक उसे झेलिएगा। जब तक आप सशक्त नहीं होइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। आज आपकी बारी है, कल उसकी बारी है, परसों उसकी बारी है। इस देश के जो भी हिंदू धर्म संगठन है, आज वह मौन क्यों है? इस देश में किसी भी बहू बेटी के साथ यदि बलात्कार होती है, रेप होती है, अनहोनी घटनाएं घट जाती है, तो इस देश के जो भी हिंदू धर्म संगठन है, क्या उसके आंख में धूल चली जाती है? क्या उसे दिखाई नहीं पड़ता है? क्या वे भी हत्यारा है? इससे तो यही साबित होता है कि वे भी हत्यारा है, उन संगठन का भी इसमें हाथ होता है साथियों। क्योंकि हम नहीं देखते हैं किसी भी धार्मिक संगठन को इस पर आवाज़ उठाते हुए, इसके ऊपर चर्चा करते हुए, इसके लिए धरना प्रदर्शन देते हुए साथियों। लेकिन जब ही बात आ जाती है अयोध्या मंदिर स्थापित करने के लिए, राम मंदिर स्थापित करने के लिए, तो सभी जो हिंदू धर्म संगठन है, सबका धर्म जो है खतरे में आ जाता है और सब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। क्या आपके बहू बहन बेटियों का रक्षा राम क्यों नहीं कर सकता? क्या सच में वे कायर है? यदि कायर है तो फिर हम उसका पूजा क्यों करें? हम मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद के साथ क्यों जाएं? ये आपको समझनी होगी। आपको इन सभी बातों पे मंथन करनी होगी, चिंतन करनी होगी और इसके ऊपर सोचनी होगी। जब तक आप पाखंडवाद की आड़ में पलते रहेंगे, तब तक आपके ऊपर अत्याचार होते रहेगा। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि इस देश में, इस पृथ्वी पर कोई भगवान नहीं है? यदि रहता तो उन बलात्कारी बच्चियों से पूछिए ना, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके साथ 5, 6, 7, 8 मिलकर बलात्कार किया, आप उनसे पूछिए देवी देवता भगवान ईश्वर क्या होता है। उस समय वह कहाँ छुप जाता है? क्या इतना कायर है वह? उसके पास हिम्मत नहीं है। यदि हिम्मत नहीं है तो फिर वह भगवान कैसा है? यदि वह भगवान नहीं है तो फिर हम लोग जो अंधविश्वास पाखंडवाद में क्यों पड़े हुए हैं? क्या सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए भगवान है या सिर्फ पत्थर पे सर पटकने के लिए भगवान है? यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो आपके साथ हमेशा ईश्वर को होनी चाहिए ताकि आपके बुरे वक्त में वह साथ दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता तो हम उसके ऊपर, उसके साथ हम क्यों विश्वास करें? क्या हम इतने बेविचारी हो चुके हैं? हम अपने मन से, बुद्धि से, विवेक से नहीं सोच सकते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हम लोगों को ठगा जा रहा है। धर्म की उत्पत्ति ही हम लोगों को ठगने के लिए की गई है और हम लोग जो बिल्कुल ठगे जा रहे हैं। आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आती है? तो इस प्रकार की घटनाएं जो इस देश में हो रही है, इसके ऊपर कैसे निजात पाया जाए? एक ही शर्त पे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, एक ही शर्त पे यह बंद हो सकता है। सभी बहू बेटियों को सशक्त बननी होगी और उससे, पाखंडवाद से दूर हटनी होगी, तभी कुछ बात होगा। नहीं तो जब तक हम भगवान के आड़ में रहे, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ होता है हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी जिंदगी है, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमको सोचनी है। ईश्वर उसमें क्या हस्तक्षेप करेगा? यदि ईश्वर है, आप मानवता में ईश्वर खोजिए, उसके अंदर ढूंढिए। यदि आपके विकट परिस्थिति में कोई इंसान आपको मदद कर दे, कोई व्यक्ति मदद कर दे, वही आपके लिए भगवान है, वही आपके लिए ईश्वर है, वही आपके लिए सब कुछ है। लेकिन ईश्वर के मंदिर में, राम के मंदिर में या किसी भी प्रकार के मंदिर में आपके साथ कुछ भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, तो फिर उस समय कोई राम, कोई श्याम और कोई हनुमान आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए आप सभी पाखंडवाद से दूर हटिए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी साथियों।